भव्यात्माओं, हम यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं गोमर्षा जीवकांग ग्रंथराज का संयम मार्गणामीय समितियों के अंतर्गत। अब एषणा समिति की चर्चा शुरू हो रही है। सब लोग जानते हो आप, एषणा समिति मतलब क्या है? उद्गम आदि जो दोष होते हैं, उन दोषों को छोड़कर भोजन में राग द्वेष रहित होकर समभाव से भोजन करना एषणा समिति कहलाती है। तो दो चीजें इसमें आ गई। एक तो उद्गम आदि दोष, ये आदि क्या है, कौन से है, उनकी चर्चा विस्तृत में करेंगे। पर दोषों को टालना है। कुछ दोष कर रहित होते हैं, कुछ कर युक्त होते हैं, कुछ कर विशुद्ध होते हैं। भगवती आराधना और मूलाचार में इस प्रकार, और तत्वसार राजवार्तिक में भी इस प्रकार के शब्द आए हैं। उद्गमादि 46 दोष कर रहित, भूख आदि मेटना और धर्म साधन आदि कर युक्त, कृतकारित आदि 9 विकल्प कर विशुद्ध, ठंडा गर्म आदि भोजन में राग द्वेष रहित होकर समभाव कर भोजन करना, ऐसे आचरण करने वाले के एषणा समिति होती है। तो उद्गम आदि कौन से दोष है, इनको देखेंगे, मतलब दोषों को टालकर और भोजन में राग द्वेष रहित होकर। राग द्वेष रहित होना बड़ी मुश्किल बात है, बट करना तो पड़ेगा। राग द्वेष इन जनरल नहीं कह रहे, भोजन संबंधी राग द्वेष। एखादा एखादा व्यंजन आपको अच्छा लगता है, नहीं लगता है, तो उसमें राग भाव, उसमें द्वेष भाव। उपवास के पश्चात जब भोजन करेंगे तो बहुत आकुलता के साथ, आसक्ति के साथ इस प्रकार से भोजन नहीं करना है। और एषणा समिति के अतिचार क्या हो जाएंगे? अच्छा, इसमें अभी और एषणा समिति का और एक लक्षण दिया है। उद्गम उत्पाद अशन इत्यादि दोषों से आहार पुस्तक उपधि वसतिका को शोधन करने वाली मुनि महाराज शुद्ध एषणा समिति युक्त होते हैं। तो भोजन के साथ ही नहीं, तो पुस्तक वसतिका का शोधन करने वाले भी मुनिराज एषणा समिति सहित कहलाते हैं। अर्थात शोधन सिर्फ भोजन का ही नहीं करना है। शोधन करना मतलब क्या है? कोई दोष तो नहीं है, इनको सावधानता पूर्वक देखना। तो वसतिका में किताब को पढ़ते वक्त, ग्रंथ को पढ़ते वक्त आदि सब चीजों के समय में भी ये एषणा समिति काम में आती है। पुस्तक को कैसे उठाना है, कैसे रखना है, ये बात अलग हो गई। शोधन की बात यहां पर हो रही है। एषणा समिति में अतिचार कौन सा लग सकता है? भगवती आराधना कहती है उद्गमादि दोषों से सहित आहार लेना, तो दोष है और दोष के साथ में आहार कर देना। मन से वचन से ऐसे आहार को सम्मति देना, इसे दोषपूर्ण आहार को, उस दोषपूर्ण आहार की प्रशंसा करना। ऐसी प्रशंसा करने वाले दूसरे मुनि या श्रावकों के साथ रहना और दूसरों को भी ऐसी प्रशंसा करने में प्रवृत्त करना, ये सब एषणा समिति के अतिचार है। उद्गमादि दोषों से सहित मतलब क्या है? सबसे पहला आ जाता है साधु के उद्देश्य से भोजन बनाना। आज मैं अमुक साधु को ही आहार दूंगा, आज मुझे आचार्य श्री ही चाहिए, आज बड़ी माता जी ही चाहिए, और उनके लिए वो मेरे चौके में आज वही आएंगे पक्का, मैं आज, और उनको ये अच्छा लगता है, उनको ये देना है करके मैंने कुछ व्यंजन बनाए। क्या हो जाएगा? दोष बन जाएगा। और ऐसे दोष से सहित बना हुआ आहार लेना, उसको सम्मति देना, उसकी प्रशंसा करना, स्वयं करना, दूसरों से करना, ऐसी प्रशंसा करने वालों के साथ रहना। प्रशंसा का मतलब ऐसा कोई बात नहीं, उसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ले लो, ठीक है। अब यहाँ पर उद्दिष्ट आहार, हम लोगों ने कल ही संकल्प किया था या ये धारणा बनाई थी कि हम लोग एषणा समिति का स्वाध्याय क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? कौन बताएगा? स्वाध्याय हम क्यों कर रहे हैं? मुनि महाराज के दोष निकालने के लिए।
कि वो सचमुच में ठीक से शिथिलाचार तो नहीं कर रहे कोई, ये देखने के लिए है। किस लिए कर रहे हैं? हाँ मीनाक्षी दीदी, क्यों क्यों अध्ययन करना है इसका? चौका चौका लगाएंगे तो उसमें दोष नहीं लगेंगे, इसलिए प्रयत्न करना है। बहुत बढ़िया। तो चौका लगाते हैं तो हमें चौका किस प्रकार से लगाना चाहिए, निर्दोष होकर के लगाना चाहिए, हम अपनी साइड से कोई दोष ना करें, इसका ज्ञान पाने के लिए हम लोग एषणा समिति के ये स्वाध्याय कर रहे हैं। और दूसरा, हम स्वयं भी अब उद्दिष्ट आहार जैसी चीजें साधु को है, उसको छोड़कर जो जो चीजें हमारी भूमिका के अनुसार, जो अनुवृत्ति है, अनुवृत्ति की अपेक्षा प्रतिमाओं में बढ़ने के लिए, कोई अगर 2 प्रतिमा में है तो 2 प्रतिमा से ऊपर बढ़ने के लिए किस प्रकार से, जैसे 5वीं सचित्त त्याग प्रतिभा है, 6ठी रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिभा है, 7वीं ब्रह्मचर्य त्याग प्रतिमा है, तो इन प्रतिमाओं में ऊपर बढ़ते 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 आहार के ऊपर का कंट्रोल भी बढ़ते जाता है। तो ये आहार के ऊपर का जो कंट्रोल है, संयम है, ये जो बढ़ते जाएगा, इसकी किस प्रकार से मुझे मेरा उद्दिष्ट क्या रखना है, इस प्रकार से देखने के लिए, इसकी चर्चा करने के लिए या इसके बारे में सावधान होने के लिए, ज्ञान पाने के लिए हम लोग एषणा समिति समझ रहे हैं। तो ये अतिचार के पश्चात अब दोषों की चर्चा तो सबसे पहले होनी चाहिए। पहले 16 दोष है। सबसे पहले कितने दोष है? 16 दोष। इन्हें उद्गम के 16 दोष कहते हैं। इन्हें उद्गम के 16 दोष कहते हैं। उसमें से पहला है औद्देशिक दोष। औद्देशिक शब्द जो है उद्देश्य शब्द से बना है। साधु के उद्देश्य को करते हुए, साधु के उद्देश्य से भोजन बनाना, ये औद्देशिक दोष है। वैसे चौका किसका होता है? महाराज जी का होता है। हमारा। पक्का मीनाक्षी दीदी, आप तो हाँ। चौके लगाने में एक्सपर्ट हो, है ना? जंगल में जा जा करके आपने चौके लगाया है। तो चौका किसका होता है? महाराज जी का, माता जी का नहीं होता है। चौका किसका होता है? श्रावक का होता है। भले हम अपने घर में लगावे या घर से छोड़ करके दूसरी जगह लगावे। अरविंद जी कह रहे कि व्यवहार से साधु का ही बोलते हैं। अब व्यवहार से साधु का बोलने में दोष है या नहीं है? देखो, 2 तरीके से है। जब तक साधु उस चौके में पड़गाहन नहीं होते, तब तक तो भोजन बन चुका है। तब तक तो भोजन बन चुका है, मतलब भोजन बनाते वक्त आज मेरे चौके में कौन से साधु आएंगे ये मुझे पता नहीं है। हाँ, जहां पर बहुत बार ऐसा होता है कि इक्का एक ही साधु है, वहां पर तो पक्का है। अब आज इस बात की भी बहुत अच्छी चर्चा होनी चाहिए। जहां पर एक साधु, एकल विहारी साधु के लिए कई सम्मति नहीं दी गई है, किंतु किसी कारण से अगर वो साधु एक अकेले विहार कर रहे हैं, अब साधु के अकेले विहार करना ये हमारा विषय नहीं है श्रावकों का, क्योंकि हम लोग श्रावक है और श्रावक की अपेक्षा से चर्चा कर रहे हैं। तो वो उन्होंने करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, किस प्रसंग में कर रहे हैं, या फिर उनके आचार्य ने उनको क्या बताया गया है, वो अपने आचार्य के शिक्षा में रह रहे कि नहीं रह रहे, ये सब बातें यहाँ पर गौण है, हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। चर्चा हो रही है कि अगर एक साधु भी अगर आपके चौके में आते हैं तो भी चौका किसका है? क्योंकि साधु तो तभी आपके चौके में आएंगे जब उनको विधि मिल जाएगी। जब उनको विधि मिल जाएगी। अगर एक ही साधु है, एक ही चौका है, तो क्या कुछ भी विधि वगैरह ना लेकर के डायरेक्ट आकर के मुनि महाराज खड़े हो जाते हैं, माता जी आकर पाटे पर बैठ जाती है? जैसे आपके मेहमान आकर के भोजनशाला में पाटे पर बैठ जाते हैं, पाटा छोड़ो, डाइनिंग टेबल बोलो, जो भी है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए वो जो भोजन बनाया है, अगर साधु को हमें औदेशिक दोष से बचाना है, तो हमें ये भावना करनी है। क्या भावना करनी है? कि आज ये जो मैं भोजन पका रहा हूं, ये हम जो यहां पर चौके में 7 8 5 6 4 लोग जो है, इनके लिए भोजन है। ये हमारा भोजन है, ये हमारे लिए बना हुआ भोजन है।
किंतु यहां पर साधु भी विराजमान है, हमारे गांव में साधु भी विराजमान है। आहार की बेला में वो विधि को धारण करके आएंगे, मुद्रा को धारण करके आएंगे। तो अगर मुझसे उनका परिग्रहण होता है तो साधु के लिए, अतिथि के लिए, फिर वो व्रती हो, ब्रह्मचारी हो, दीदी हो, भैया हो, महाराज जी हो, माता जी हो, जो भी हो, मेरा अतिथि संविभाग व्रत है, उसके लिए मैं थोड़ा सा भोजन एक्स्ट्रा बना रही हूं, या मेरा जो भोजन बना हुआ है उसी में से मैं एक विभाग करके उनको दे दूंगी, जो भी होगा, जो भी होगा। प्रयास होना चाहिए कि एक से ज्यादा पर चौके हो, ताकि साधु को भी वहां पर चॉइस मिले। चॉइस मिले मतलब क्या है कि विधि नहीं मिलेगी तो यहां नहीं मिली तो वहां मिलेगी, इस प्रकार से। नहीं तो नहीं मिलेगी तो वो घूम करके फिर से आएंगे, 2 या 3 बार आएंगे, उनकी मर्यादा के अंदर आ जाएंगे, और नहीं मिली तो फिर जाकर के उपवास कर देंगे। ये भी तो है, बिना विधि के साधु कैसे भोजन करे? तो इसको हमें देखना है। तो साधु को उद्देश्य करके भोजन बनाना औद्देशिक दोष है, और जब एक से ज्यादा साधु होते हैं तब भी ये उद्देश्य औद्देशिक दोष लग सकता है। कैसे लग सकता है? मैं अमुक साधु को ही आहार दूंगा, ऐसा संकल्प बनाया, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। इसीलिए सुज्ञान श्रावक को चाहिए कि वह अपने निमित्त से भोजन बनाए, पात्र दान की भावना रखे, और सभी श्रावकों को इस दोष से बचना चाहिए, औद्देशिक दोष से बचना चाहिए। इसके आगे जब भी चौका लगाएंगे, क्या सोचकर चौका लगाएंगे? ये हमारा चौका है, और हम भोजन किसके लिए बना रहे हैं? हमारे लिए बना रहे हैं। हम व्रती है, अतिथि संविभाग व्रत के अंतर्गत हम इसमें से ही ग्रास निकाल करके मुनि महाराज को या माता जी साधु जो भी है उनको देंगे। फिर वो कोई भी हो सकता है, वो व्रती भी हो सकता है, महाव्रती भी हो सकता है, या फिर साधर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, चलिए। दूसरा है अध्यधि दोष। दूसरा है अध्यधि दोष। संयमी साधु को आता देख उनको आहार देने के लिए अपने निमित्त चूल्हे पर रखे जल और चावलों में और जल और चावल मिलाकर पुनः पकाना, अथवा जब तक आहार तैयार न हो जाए तब तक धर्म प्रश्न के बहाने उन्हें चर्चाओं में लगाए रखना, यह अध्यधि नामक दोष है। समझ में आ रही बात है? सीधा सीधा वर्णन है कि नहीं है? और ये श्रावकों को, गृहस्थों को, साधु की यहाँ पर चौके में ज्यादातर नहीं होता, किंतु हमारा जो रोज का रेगुलर चौका जो रहता है उसमें हो सकता है ना। लास्ट मोमेंट को अगर भोजन के समय में ही अगर कोई मेहमान आ जाए तो क्या करते हो? है ना, जल्दी 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 जो सब्जी बनाई है उसी को बढ़ा लेते हो, या फिर और थोड़ा सा कुकर चढ़ा देते हो। तो जो एक्स्ट्रा ये सब चीजें साधु को आता हुआ देख नहीं करना है। और हम ये यहां पर बहुत अच्छी बात लिखी है वर्णी जी ने। क्या लिखते हैं? उनको चर्चा में लगा के रखना। मेहमान है, अब वो बनने तक तो कुछ ना कुछ तो खातिरदारी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि उन्हें चर्चा में लगाए रखना, और फिर धर्म प्रश्न के बहाने आदि चर्चा करते हुए फिर वहां पर भोजन बनाते रहना, ये अध्यधि दोष है, इससे हमें बचना चाहिए। ठीक है, मतलब श्रावक को ऐसी मायाचारी नहीं करना चाहिए, अपनी वृत्ति निश्चल रखनी चाहिए, अपनी वृत्ति निश्चल रखनी चाहिए। मतलब हमारे भोजन ग्रह में इतना भोजन जरूर पकना चाहिए कि अगर ऐन वक्त पर कोई मेहमान आ जावे, अतिथि आ जावे, फिर वो अतिथि कोई भी हो सकता है, तो उसके लिए भी पर्याप्त भोजन प्राप्त हो। ठीक है, चलिए। ये दूसरा अध्यधि दोष है, साधु आते देख करके फिर हम लोगों ने भोजन की सामग्री बना ली। तीसरा पूति दोष। पूति दोष में क्या है? प्रासुक आहार आदि वस्तु सचित्त आदि वस्तु से मिश्रित हो तो वह पूति दोष कहलाता है। प्रासुक आहार और उसमें सचित्त को मिला देना। तो प्रासुक द्रव्य भी पूति कर्म से मिला हो तो सदोष हो जाता है, इसे आरंभ दोष भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम आरंभ दोष भी है। इसके 5
भेद बताए गए हैं। कौन से? चूल्हा, ओखली, करची, आहार बनाने के बर्तन और गंध युक्त आहार आदि के द्रव्य। जैसे आहार में गंध आना चालू हो गया है, गंध कोई किसी भी आहार में, भोजन की सामग्री में अगर गंध आ रही है, उसकी नेचुरल गंध को छोड़ करके कोई गंध आ रही है, तो इसका मतलब है जैसे रस चलित हो जाता है, गंध भी चलित हो जाता है, और वो जो व्यंजन है या वो जो सामग्री है, अब वो भोजन के योग्य नहीं रही। ठीक है, इसलिए उसे सचित्त कह दिया। तो क्या कह रहे हैं? प्रासुक आहार में, आहार की वस्तु या वो आहार, इसमें सचित्त वस्तु से मिश्रण हो जावे। कैसे होगा सचित्त वस्तु से मिश्रण? देख लो, सोच लो। सबसे पहला है चूल्हा। अब भोजन जब तक चूल्हे पर जो पक रहा था, तब तक चूल्हा तो, भोजन पकने तक तो चूल्हा चल ही रहा था, तब तक तो चूल्हा सचित्त था ही था, जीवित था ही था, क्योंकि उसमें अग्नि का एक जीव थे ही थे। अब ये पूरा हो गया, तो आपने चूल्हा वगैरह सब बंद कर दिया, गैस वगैरह बंद कर दिया, और जो भोजन बना करके वहां पर रखा हुआ है, अब जाकर के उसको चूल्हे के द्वारा, चूल्हा जला करके, अब उसे, फिर उस आहार को उस चूल्हे पर रख करके उसको मिश्रित नहीं करना है। दूसरा, ओखली बताई, मतलब ओखली हो जिससे कूटा जाता है, कड़ची जिससे चलाया जाता है, आहार बनाने के बर्तन हो, गंध, एक बार आहार पूरा बना करके रेडी हो गया, वहां पर जाकर के साइड में रख दिया, अब जाकर के उसमें कोई प्रक्रिया नहीं होगी। ठीक है, इस प्रकार से। या फिर बाहर से निकाले हुए जो बर्तन हो सकते हैं, जो बर्तन अभी ठीक से प्रासुक नहीं हुए, कोई बट कोई विधि द्रव्य भी हो सकता है, कोई सचित्त द्रव्य उसमें फिर से मिलना नहीं चाहिए। दूसरा है, चौथा है ध्रुव मिश्र दोष। ध्रुव मिश्र, अच्छा ये इसके पहले क्या कह रहे हैं? इन पांचों में संकल्प करना। क्या पांच चीजें बताई थी? चूल्हा, ओखली, करची, आहार बनाने के बर्तन और गंध युक्त आहार आदि के द्रव्य। इन पांचों में संकल्प करना कि इन चूल्हे आदि से बना भोजन जब तक साधु को नहीं दे देंगे, तब तक न किसी को आहार देंगे, न स्वयं उपयोग करेंगे, उनको झुठलाएंगे नहीं, उनको झुठलाएंगे नहीं। अगर सार रूप से देखा जाए तो इनको झुठलाएंगे नहीं। ठीक है। ध्रुमिष्ठ चौदोष, चौथा दोष है प्रासुक शुद्ध मर्यादित तैयार किया गया भोजन अन्य भेषधारियों के साथ तथा गृहस्थों के साथ संयमी साधु को देना का उद्देश्य करे तो भी मिश्र दोष जानना चाहिए। अगर मेरे दरवाजे पर अतिथि बनकर के निगृहस्थ साधु आ जावे, तो उनके लिए भी मैंने अतिथि समझ करके मैं संविभाग कर लूंगा, और उनको छोड़ करके अन्य भेषधारी आ जावे, उनको भी मैं दे दूंगा, कोई तो भूखा है उनको दे दूंगा। इस प्रकार से सबको एक साथ बना करके आप नहीं कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये कह रही है। पांचवा है स्थापित दोष। जिस बर्तन में, अर्थात कढ़ाई, भगोना, भगोनी, डक्ची, तवेला, जो जो जिस एरिया में जो जो चीजें बोलती, हिंदी, मराठी, कन्नड़ सब अपने अपने हिसाब से समझ लेना, कह रहे कि आहार बनाने के बर्तन, उस बर्तन में भोजन जो भी पकाया हो, दाल, चावल, कड़ी, खिचड़ी, हलवा आदि जो भी पकाया हो, उसको दूसरे बर्तन में पके हुए भोजन को रखकर अपने घर में अन्यत्र या दूसरे के घर में ले जाकर उस अन्न से बनी वस्तुओं को वहां स्थापित कर दे, रख दे, तो वह स्थापित नामक दोष होता है। श्रावक को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या कह रहे हैं? अपने घर में कुछ आपने जिस बर्तन में पकाया है, अब उसको दूसरे बर्तन में निकाल दिया, और फिर अपने घर से अन्यत्र या दूसरे घर में ले जाकर के उस अन्न से बनी हुई वस्तु को वहां पर जाकर के बना दिया। मतलब अगर हलवा बनना है तो आप लोग सूजी को सेकते हो कि नहीं सेकते हो? तो अपने घर में अपने चूल्हे पर कढ़ाई में सेका, सेक करके सेका हुआ सूजी किसी दूसरे बर्तन में निकाली, और वो जाकर के चौके में लेके गए, और चौके में जाकर के अब उसका हलवा वहां पर जाकर के बना दिया। तो ये वाली बात वहां नहीं होनी चाहिए, इसे स्थापित दोष कहते हैं। ठीक है, इस पे स्थापित, ये सारी चीजें क्यों है? शुद्धि बनाए रखने के लिए है। और आप और हम
अभी इन शुद्धियों को नहीं समझते, क्योंकि हम लोग मोटा मोटी में यही मान करके चलते हैं, अरे सब चीजें हम लोग शुद्ध तो रखते हैं, जिस बर्तन में निकालेंगे जैसे लेके जाएंगे परफेक्ट लेके जाएंगे, कोई उसमें। हाँ, पर ये विचार जब कोरोना हुआ था तब क्या था, घर का ही व्यक्ति बाहर जाकर के, सिर्फ बाहर जाकर के आया तो भी उसको नहला कर अंदर लेते थे, आया था पूरा पानी से नहला करके उसको अंदर लेते थे, ये भी हालत बन गई थी। तो जैसे ये विज्ञान है वैसे ये भी आहार का विज्ञान है, उसे ज्यादा विवेक नाम की बुद्धि लगा करके सोचना नहीं चाहिए, ठीक है। आगे में ये जो लिखा हुआ है ये बहुत सोच समझ करके लिखा हुआ है। हाँ, काल के अनुसार थोड़ा बहुत उसमें फर्क पड़ जाता है कि बहुत सारी चीजें जो है आजकल, जैसे मान लो कि हरे पत्ते से कोई ढक करके चीजें आएगी आगे, हरे पत्ते से नहीं ढकना चाहिए, तो आजकल तो हरे पत्ते पे हम लोग ढकते भी नहीं है, किंतु वहां पर उसका अलग तरीके से अर्थ निकालना है कि ऐसा कोई ढक्कन ना रखे जो सचित हो, ये वहां पर समझ ले। स्थापित दोष के बाद में है बलि दोष। ये सारे जो दोष है ना, ये किसके हैं उद्गम, मतलब जो आहार बना रहा है उसकी अपेक्षा से, दाता श्रावक की अपेक्षा से ये 16 दोष बताए गए हैं। अब बलि दोष, बलि दोष किसे कहते हैं? बलि शब्द का अर्थ नैवेद्य होता है, बलि शब्द का अर्थ नैवेद्य होता है, चरु शब्द का अर्थ भी नैवेद्य होता है, ठीक है। चरु शब्द का अर्थ मुख्यतः से हम लोग जो खाना खाते हैं, दाल रोटी चावल इस प्रकार की सामग्री होती है, और बलि शब्द में इन्हीं चीजों से कुछ विशेष बना करके जब भोजन की सामग्री बनाई जाती है उसे बलि कहा जाता है। बट बलि भी और चरु दोनों भी, नैवेद्य कहो, चरु कहो और बलि कहो, तो ये तीनों भी जो है भोजन सामग्री से ही बनती है। क्लियर हो रहा है? बलि शब्द कहां पर आता है? इदम अर्घ्यम पाद्यम जलम गंधम अक्षतम पुष्पम चरुवम दीपम धूपम फलम बलिम तांबुलम अर्घ्यम समर्पयामिति स्वाहा। जब सम्मान की अपेक्षा से 8 द्रव्य के साथ चली चीजें चढ़ाते हैं, या यक्षिणी को चढ़ाया जाता है, क्षेत्रपाल को चढ़ाया जाता है, उनके इसमें ये बलि शब्द भी आता है, चरु भी आता है और बलि भी आता है, दोनों शब्द आ जाते हैं वहां पर। तो एक तो नैवेद्य चरु के नाम से जो हम लोग रोटी आदि खाते हैं वो वाला, और उसके साथ में बलि, बलि मतलब उनको जिनको ये चढ़ाया जा रहा है, उनको जिनको ये समर्पित किया जा रहा है, उनके निमित्त से उनको विशेष पसंद होने वाली चीज आगम में दी होती है। वास्तु विधान आदि में आप लोगों ने देखा होगा। तो उस चीज को वहां पर बलि करके कह रहे हैं। बलि प्रथा, जो बलि प्रथा लौकिक अर्थ से जो लिया जाता है उसमें जो बलि है, किसी की हत्या करके बलि देना, वो बलि यहां पर नहीं है। बातें समझ में आ रही है? हाँ, तो समझते वक्त बहुत अच्छी तरीके से इसको समझना है। क्या कहते हैं? यक्ष नाग आदि या अन्य देवी देवताओं के लिए जो बलि पूजा पूजन से बचा हुआ नैवेद्य है वह बलि दोष से दूषित है। मतलब बनाया था लौकिक अर्थ से किसी देवता को अर्पण करने के लिए, समर्पित करने के लिए, अब उसमें से कुछ बचा हुआ, अब वो क्या है? वो बलि दोष से दूषित हो जाएगा। अथवा संयमी साधकों के आगमन के लिए जो पूजन आदि करे तो वहां भी बलि दोष जानना। क्या कह रहे हैं? संयमी साधक के आगमन मतलब महाराज जी आ गए, माता जी आ गई, तो हम लोग क्या करते हैं? पूजन करते। तो पूजन भी तो सावध्य मानी गई है, पूजन भी तो सावध्य मानी गई है। तो पूजन जो सावध्य है उसे करे तो वहां भी बलिदोष जानना, मतलब उसके अंदर जो चरु आदि चढ़ाए जाते हैं वो अब निर्माल्य हो चुका है, ऐसी चीज फिर से भोजन में नहीं जाएगी। वहां पर आपने अष्टद्रव्य से जो पूजन करते हैं नवदा विधि में, उसमें अगर मान लो आपने नैवेद्य में हलवा चढ़ा दिया, अब वो जो चढ़ाया हुआ हलवा है वो वापस, अरे महाराज जी को ही तो चढ़ाया था, उन्हीं महाराज जी को आहार में डाल उसमें सम्मिलित कर देते तो नहीं चलेगा। ठीक है, ये यहां पर कह रहा है, इसको ठीक से समझना चाहिए। अर्थात पूजा का पचा हुआ या पूजा में चढ़ाया हुआ
ये जो नैवेद्य है, पूरी, पकवान, लड्डू, पेड़ा, बर्फी, खाजा, पपड़ी इत्यादि जो भोज्य पदार्थ है, ऐसे फिर से साधु को आहार में देना बलि दोष है। यद्यपि ये दोष वर्तमान काल में देखने में कम आता है, संभवतः पहले ये दोष ज्यादा रहा हो। ठीक है, इसलिए इसका भी कथन आगम में आता है। अगला है प्राभृत दोष, सातवां है प्राभृत दोष। प्राभृत दोष का अर्थ है काल का परिवर्तन, अर्थात आहार देने से पहले सोचा था कि आहार दान अमुक वर्ष, महीना, वार, तिथि में देंगे, ऐसा संकल्प करके पुनः उसमें परिवर्तन कर लेना प्राभृत नाम का दोष है। हमारी एनिवर्सरी आती है, उस एनिवर्सरी के दिन जाकर के दोनों पति पत्नी ऐसा ऐसा यहां पर आहार दे देंगे, ऐसे ऐसे साधु को आहार दे देंगे, इस प्रकार से संकल्प किया था, अच्छी बात है। पर क्या हुआ, जाने के 10 दिन, 8-10 दिन पहले ऐसी कोई दूसरी घटनाएं घटती जिसकी वजह से हम लोग अपना प्लान पोस्टपोन कर देते हैं या फिर प्रीपोन कर देते हैं, जाकर के वहां आहार देने का प्लान चेंज कर देते हैं, आगे कर देते हैं, नहीं तो पीछे कर देते हैं। अगर ऐसा करके किया, काल में जो परिवर्तन किया, तो उसे यहां पर प्राभृत दोष कह रहे हैं। और इसके दो भेद बताए हैं, अपकर्षण उत्कर्षण प्राभृत, बादर प्राभृत दोष, और अपकर्षण उत्कर्षण सूक्ष्म प्राभृत दोष। अपकर्षण का अर्थ क्या होता है, काल की हानि, उत्कर्षण मतलब काल में वृद्धि। तो अपकर्षण में क्या होगा, जो आपने वर्ष, महीना, पक्ष, तिथि जो भी आपने कही होगी, उसके पहले उसमें कुछ कम कर देना। या फिर उत्कर्षण में क्या होगा, जो भी आपने वर्ष, महीना, पक्ष, तिथि आदि निर्धारित की होगी, उसके बाद में, पश्चात में जाकर के, क्योंकि मैंने निर्धार तो किया था, मैंने नियम तो किया था, पर उस नियम की तिथि पर ना कर पा रहा हूं, पहले दे रहा हूं या फिर बाद में दे रहा हूं, ऐसे इनमें वृद्धि करना, तिथियों में वृद्धि करना, ये बादर प्राभृत दोष हो जाएगा। अपकर्षण उत्कर्षण की अपेक्षा से दो हो जाएंगे बादर। और सूक्ष्म में क्या होगा, अपराह्न और मध्याह्न से समय घटा करके प्रातः काल में आहार देना, या पूर्वाह्न काल का विचार करके मध्याह्न या अपराह्न में आहार देना। तो उस दिन के समयों में, प्रहरों में आगे पीछे करके आहार देना, ये जो बदलाव है, इन बदलाव को बड़ी सूक्ष्मता से वर्णन है, ये बड़ी सूक्ष्मता का वर्णन है। पर इस प्रकार के दोष भी लग सकते हैं, प्राभृत दोष। समझ में आ रही है बातें प्राभृत दोष के बारे में? आधे लोग तो इधर उधर देख रहे हैं। प्राभृत दोष, हाँ विजयलक्ष्मी दीदी। हाँ, अभी कभी कभी ऐसा होता है कि महाराज जी आते हैं तो सुबह उनका आहार बनाते हैं, फिर कुछ कारण की वजह से लेट होता है तो महाराज दोपहर में लेते हैं वो 2 बजे, तो ऐसा दोष यहाँ पर इसकी चर्चा नहीं है। यहाँ पर श्रावक की अपेक्षा से, यहाँ पर तो महाराज जी को अगर मान लो कि विहार करके आकर के जहां पर आहार करना था, विहार में देरी हो गई, सामायिक का समय हो गया, महाराज जी पहले सामायिक किए, और सामायिक के पश्चात जो आहार की अपराह्न काल की जो बेला होती है, उसमें आहार को उठे, ये आगम सम्मत है। तो इसमें महाराज की साइड से तो कोई दोष नहीं लगा है। हमारा दोष लगता है क्या, पूछ रही नहीं, पहले नहीं, क्योंकि ये निर्धार हमने चेंज नहीं किया है। यहाँ पर प्राभृत दोष में क्या कह रहे हैं, प्राभृत दोष में कहते हैं कि हमने पहले तिथि निर्धारित की थी, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि हमारी एनिवर्सरी है या फिर मेरा बर्थडे है, तो बर्थडे के दिन जाकर के मैं ऐसे ऐसे इस दिन साधु को, अब मान लो कि कल मार्गशीर्ष शुक्ला चतुर्थी है, तो मार्गशीर्ष शुक्ला चतुर्थी के दिन मैं सुबह सुबह जाकर के इन साधु को मैं आहार दे दूंगा, ऐसा मैंने निर्धार किया है। और दोपहर में पता चल गया कि सुबह में कोई तो मीटिंग है, अरे ठीक है, महाराज जी को आहार ही देने का था ना, कल की जगह पर परसों दे देते हैं, क्या हो गया, निर्धार मैंने कल की नहीं किया था, और आहार कब दूंगा, परसों। क्यों, मैंने दूसरी चीज को प्रायोरिटी दे दी। अब मैंने इसमें क्या कर दिया, उत्कर्षण कर दिया, तिथि को आगे बढ़ा दिया 1 दिन से। तो ये 1 दिन से बढ़ा दिया या 1 महीने से बढ़ा दिया, मान लो मुझे ऐसा कोई काम आ गया कि मुझे 1 हफ्ते भर घर से बाहर कोई दूसरे गांव में जाना पड़े, ऐसा होने की वजह से अगर मैंने 1 दिन से या 1 हफ्ते से ऐसा बड़ा मोटा मोटी में अगर मैंने वो समय को आगे कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, बादर दोष आ जाएगा, उत्कर्षण बादर।
अगर उसी दिन आहार दूंगा, अब ये बहुत सोच करके एक्सेप्ट करने के लिए मुश्किल है, बट ऐसा हो सकता है। कैसे? कि सुबह सुबह 1-2 घंटा मीटिंग है, मुझे किसी भी हालत में, महाराज जी कल मेरा बर्थडे है, मुझे आहार देना ही देना है, आप थोड़ा लेट उठ जाना आहार के लिए। हो सकता है, इसका कोई आज निषेध नहीं हो सकता इस चीज का। मेरा बर्थडे है, मैं देना चाहता हूं, बट सुबह में मुझे अचानक से मीटिंग आ गई है, मैं वहां पहुंच ही रहा हूं, पहुंचते पहुंचते थोड़े से टाइम हो जाएगा, आप थोड़ा लेट उठ जाइए, ये दोष हो जाएगा। भाई समझ में आ रही है बातें? समय में उसी दिन आहार दिया, बट समय बदलाव कर दिया, तो इस प्रकार से ये सूक्ष्म और बादर के दोष आ जाएंगे, प्रावृत्त दोष। अब अगला है प्रादुष्कर दोष। प्रादुष्कर में भी 2 प्रकार के दोष होते हैं। पहला है संक्रमण प्रादुष्कर दोष। क्या होता है संक्रमण में? कहते आहारचर्या करते हुए साधु के चौके में आ जाने पर बर्तन या भोजन सामग्री को यहां से वहां से यहां निष्प्रयोजन परिवर्तित करना संक्रमण प्रादुष्कर दोष है। महाराज जी आ गए, आहार चालू भी हो गया, वहां पर 4-5 लोग दे रहे हैं, और ये यहाँ के बर्तन उठा करके वहां पर, वहां के बर्तन उठा करके वहां पर, वो सब्जी निकाल के रखो, इसमें चालू हो गया इनका। आहार चल रहा है तब ये सब चीजें करना, ये जो है, अभी कोई कोई जिनको चौके की अच्छी से अनुभव है चौके का, वो लोग बंद बंद मुस्कुरा रहे हैं, और इसका मतलब है उनको समझ में आ रही कि ऐसी बातें होती है चौके में, और इसीलिए तो ये दोष के अंतर्गत आ जाती है। तो ये हो गया संक्रमण प्रादुष्कर दोष, ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरा प्रकाशन प्रादुष्कर दोष, इसका दूसरा भाग वो क्या है? साधु के चौके में आ जाने पर दीपक आदि जलाना, बर्तन मांजना, चौके की सफाई करना, पोछा लगाना, किवाड़ खोलना, खिड़की खोलना, मंडप मतलब कुछ पर्दे हटा करके प्रकाश करना, इत्यादि 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 सब प्रादुष्कर दोष कहलाते हैं। ये भी श्रावक को ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये संक्रमण और प्रकाशन, इस प्रकार के ये प्रादुष्कर नाम के 2 दोष यहां पर हो गए। 9वां है प्रामृष्य दोष। प्रामृष्य दोष, अब इन शब्दों के संस्कृत प्राकृत से आए हुए, संस्कृत के आए हुए शब्द जो है, शब्दार्थ में ही बहुत सारी चीजें निकलती है। आज हम उस भाषा को ही भूल गए हैं, उसको समझते नहीं है, इसलिए क्या इतना बड़ा नाम है इसका, ऐसा सोच करके उसके भावार्थ को तो कम से कम जानना चाहिए। प्रामृष्य दोष में क्या है? साधु को आहार कराने के लिए दूसरे चौके वालों से भात दाल रोटी आदि भोज्य सामग्री उधार ला करके दे देना। कोई स्वयं आकर के आपके चौके में कुछ दे रहा है, उसकी चर्चा यहां नहीं है। मुझे पता चल गया, जल्दी जल्दी में मैंने चौका लगा दिया, मैंने बाकी सारी तो चीजें कर दी, और बाद में सोचा उनके चौके में तो कुछ मीठा बना ही होगा, मैंने वहां से जाकर के मीठा लेकर के आ गया, अरे आज मुझे थोड़ा सा मीठा दे दो, कल मैं आपको वापस दे दो। उधार शब्द लगाया है। क्या लगाया? उधार शब्द लगाया। अब इसमें इसके भी 2 दोष है। एक है समृद्धिक प्रामुष्य दोष। इसमें क्या होगा? जितना उधार लिया था उससे अधिक बाद में वापस करना पड़ेगा। इससे अधिक, अब कटोरी भर लाया था, कटोरी भर कैसे दे दूं, तो ज्यादा बढ़ा करके दे दिया। और दूसरा, जितना उधार लिया था उतना ही वापस कर दिया, ये अवृद्धिक प्रामुष्य दोष है। मतलब सबसे पहली बात तो उधार लाना, उधार शब्द लगा दिया है, जहां लेन देन होता है उसे उधार कहा जाता है, ये समझने का मतलब ऐसी चीज की लाने के पश्चात मुझे उसके बदले में या तो पैसे या तो वही चीज उतनी ही या उससे ज्यादा वापस करनी ही पड़ेगी। बैंक का लोन कैसे रहता है? चुकाना ही पड़ता है कि नहीं पड़ता है, और इंटरेस्ट सहित, मतलब थोड़ा ज्यादा भी देना पड़ता है। बस ऐसी बात यहां पर अगर होती है तो वो दोष माना गया है। 10वां दोष है क्रीत दोष। क्रीत दोष, इसका अर्थ है क्रय करना या खरीदना। क्योंकि साधु के आहार पर आ जाने के पश्चात किसी वस्तु का क्रय करके
आहार देना कृत दोष है। महाराज जी का पड़गान हो गया, महाराज जी चौके में आ गए और बाहर सब्जी बेचने वाला आ गया, तो चौके में से जाकर के 2 नींबू परचेस कर लिए, 2 ककड़ी परचेस कर ली, 4 टमाटर परचेस कर लिए, अंदर जाकर के फिर से उससे कुछ व्यंजन बना करके दे रहे हैं, ये सब नहीं चलेगा। साधु आने के पश्चात ये चीज नहीं होगी। तो यहां पर क्रय करके, इसके भी 2 भेद बताए हैं, स्वद्रव्य कृत दोष और भावकृत दोष। स्वकीय परकीय, स्वभाव परभाव, इसके भी और आगे 2 भेद बन जाते हैं। तो टोटल 4 प्रकार के कृत दोष बताए जाते हैं। कैसे? स्वकीय द्रव्य कृत दोष, द्रव्य और भाव की अपेक्षा से होते, तो पहले तो द्रव्य। तो स्वकीय द्रव्य कृत दोष में क्या होगा? अपनी गाय भैंस बकरी बैल धन धान्य आदि बेच करके आहार की सामग्री खरीदना। किसी जमाने में होता होगा कि इन चीजों को बार्टर सिस्टम बोलते हैं ना। बार्टर सिस्टम मतलब ये आप ले लो और उसके बदले में मुझे ये दे दो, इस प्रकार से। ये द्रव्य हो गया, स्वद्रव्य। परकीय द्रव्य में क्या होगा? अपने पास दूसरे की गिरवी आदि रखे हुए घोड़ा बैल आदि बेच दिए और उसमें से पैसे लेकर के और उसके बदले में कोई चीज खरीद करके लाए। दूसरे ने आपके पास में गिरवी रखी थी और गिरवी रखी हुई चीज आपको तो वैसे समय पर उनको वापस करनी है, पर उसके बदले में आपने उसको बेच दिया। तो स्वद्रव्य बेच करके या दूसरे ने गिरवी रखा हुआ द्रव्य बेच करके, सामग्री को बेच करके आप आहार की सामग्री को खरीदे, तो ये कृत दोष हो जाएगा। अब स्वभाव और परभाव नाम के 2 कृत दोष, वो कैसे होंगे? तो स्वकीय प्रज्ञप्ति आदि विद्या एवं चेटकादि मंत्र को देकर के प्राप्त हुए द्रव्य से आहार देना। विद्याओं को बेच करके, अर्थात किसी को ज्योतिष आदि बता दिया, किसी को और कुछ बता दिया, बुद्धि की बात यहां पर हो रही है, प्रज्ञा की बात यहां पर हो रही है, तो उसको, उसके जरिए आपने द्रव्य को प्राप्त करके आहार दिया। और परभाव में क्या है? दूसरे की प्रज्ञप्ति आदि विद्या एवं चेटकादि मंत्र को किसी अन्य व्यक्ति को देकर के उससे द्रव्य प्राप्त करके, सामान खरीद करके पुनः साधु को आहार दिया। अर्थात बुद्धि के द्वारा व्यापार करके, अगर बुद्धि का व्यापार कहना चाहिए यहां पर, बुद्धि का व्यापार जो है वो बुद्धि के व्यापार से कमाया हुआ धन जो है उससे आहार की सामग्री को खरीदने का निषेध किया जा रहा है। मंत्र तंत्र आदि, इसको बड़ी सावधानता पूर्वक इसको समझना कि किसी को ज्योतिष का फल बता दिया, आजकल ये व्यवसाय हो गया, इसलिए हम लोगों को लगेगा अरे फिर वो जो व्यवसाय करके अगर करके उसको नहीं, यहां पर वो चीज को नहीं मान रहे हैं। ठीक है। हाँ डॉक्टर बहना दीदी क्या कहना चाह रहे हैं? वंदना भैया जी, नहीं मैं तो उस समय कह रही थी कि 2 चौके जब एक साथ लगते हैं, एक ही मतलब एक पोर्शन होता है ना, एक मकान लेते हैं फिर पास पास में लगते हैं, फिर महाराज सब जी जब आहार में उतरते हैं आ भी जाते हैं, और फिर उसके बाद लगता है कि इनको आज ये नहीं लेना है आहार में, और अपने को मालूम है कि पास वाले के घर में बना है ये, तो फिर वहां से ला करके अपन महाराज साहब को दे देते, दोस्त लगता है। हाँ तो ये उधार, बिल्कुल उधार की बात हो गई। वो आज लेकर के आए, वापस करेंगे तो उधार हो ही गया। नहीं अब कहे थोड़ी नहीं कि वापस करेंगे, हम तो कुछ नहीं कह रहे, उनके वहां पड़ा हुआ एक्स्ट्रा है, उन्होंने एक्स्ट्रा बनाया है, हमने ले लिया। ये यहाँ पर सीधी सीधी अब अलग अलग इसमें से जो ये आएंगे कंसेप्ट आएंगे, उसमें कहां पर बैठता है देख लेना। पर अगर आपको आने के पश्चात पता चलता है कि मैंने जो बनाई हुई सामग्री है वो महाराज जी नहीं लेंगे, बट महाराज जी को इसमें से, और देखो ऐसा तो होता नहीं कि सारी की सारी सामग्री नहीं लेंगे, नहीं वो कहाँ कहीं ऐसा 5 चीजें बनाई है उसमें से 2 ही लेंगे, तो आपको लगेगा कि भाई 2 ही चीजों में आहार कैसे कराओ। तो हो सकता है कि इनका इस चीज का, चावल की चीजें तो ले रहे हैं, तो हो सकता है कि मैं बाजू वाले को बता के उसके पास से चावल के बने हुए, हो सकता है कि डोसा या और कुछ चीजें, चावल की रोटी ऐसे ही और कुछ बना करके लेके आओ। तो इन चीजों को यहाँ पर किस तरीके से, अब तक तो उधार की बात चल रही है, आगे आगे देखते हैं किन किन चीजों को उन्होंने मना किया है। उसमें और एक चीज आ जाती है, कितने घर मकान एक दूसरे को लग करके है, दूसरे गली में है, इन सब के ऊपर भी जैसे पंक्ति, बिल्कुल नीरज जी सही कह रहे हैं, पंक्तिबद्ध है तो कहां से भोजन आ सकता है, कहां से नहीं आ सकता है, इन सब की चर्चा। और हर एक दोष के अंतर्गत अगर आप देखोगे तो उसका इरादा, किस चीज का निषेध किया जा रहा है, वो महत्वपूर्ण है। भोजन का निषेध नहीं, कैसे भोजन का निषेध, ये महत्वपूर्ण है। उधार से लाया हुआ नहीं चलेगा, कुछ बेच करके
लाया हुआ, क्या क्या बेच करके लाया हुआ, इन सब की अपेक्षा से वो नहीं चलेगा। ठीक है, ये यहां पर बन रहा है। आगे क्या कहते हैं, वर्तमान में ये दोष प्रायः देखने में नहीं आता, कृत दोष की अपेक्षा से कह रहे हैं, फिर भी दाता को इसका ध्यान रखना चाहिए। यथा लब्ध अर्थात जो हमें प्राप्त है उसी से आहार दे देना चाहिए। इस प्रकार के दोषपूर्ण आहार संक्लेशता का कारण भी बन सकता है। क्यों उसका निषेध किया जा रहा है, ये संक्लेश परिणाम को बढ़ा सकता है। मतलब मेरे पास नहीं था, मुझे लाना पड़ा उधार से, या ये बेच करके मुझे लेना पड़ा। अगर ये नहीं आते साधु, आज अगर चौका नहीं होता तो मुझे ये बेचना नहीं पड़ता। तो ये संक्लेश का कारण हो सकता है, इसलिए इसका निषेध किया जा रहा है। ठीक है, हाँ, दाता की अपेक्षा से ही पता है, सारे ये दोष दाता की अपेक्षा से है। 11 परिवर्तन दोष, 11 नंबर का दोष है परिवर्तन दोष। क्या है, साधुओं को आहार देने के लिए अपनी घटिया साठी के चावल, घटिया गेहूं, दाल, भूरा, दूध, सब्जियां आदि देकर उसके बदले में अच्छे बासमती चावल, अच्छे गेहूं, दूध, घी, तेल, दही, फल, सब्जियां आदि लेकर के आना। मतलब आपके घर में, अरे देखो ये थोड़ा सा ना, ये उस समय की बातें थोड़ी सी लगती है, आजकल तो ये ऐसा होता ही नहीं है, जहां पर एक चीज देख करके उसके बदले में दूसरी चीज खरीदी जाती थी। भाई कोई किसान है और किसान के चौका लगा रहा है, और किसान के पास में उसको तो चाहिए कि मैं अच्छे बासमती चावलों से मैं आज चावल बना करके आहार देना चाहता हूं, मेरे घर में तो चावल नहीं है, तो मैं क्या करूं, मेरे पास जो घटिया चावल पड़े हैं उसको जाकर के बेच देता हूं, और उसके बदले में मैं बासमती चावल लेकर के फिर उसका आहार बना करके महाराज जी को दूंगा। ये वाली बात यहां पर निषेध की जा रही है। ठीक है, कहते हैं जो प्राप्त है उससे बनाओ, तुम वही खाने वाले थे। भक्ष्य है जो मर्यादा का है, जो भक्ष्य है आगम के अनुसार प्रासुक है, जो तुम खुद के भोजन के लिए उपयोग में लाना चाहते थे, उसी में से 2 ग्रास साधु के लिए थी। बस ये कंसेप्ट यहां पर है। आगे परिवर्तन की अपेक्षा होगी। अब 12वां दोष है उद्भिन्न दोष, जो ढक्कर आदि से ढकी है अथवा जिस पर लाख या चपड़ी लगी हुई है, जो नाम या बिंब आदि से मुद्रित है अर्थात जिस पर सील मुहर लगी है, इर्यापत दोष देखा जाता है। साधु के आने पर श्रावक जन ऐसे बर्तन में रखी हुई कोई भी वस्तु, औषधि, घी, भूरा, नमकीन, मिष्टान, पकवान, मावा, दाल, सब्जी, हलवा इत्यादि उसी समय बर्तन खोल करके देना उद्भिन्न दोष है। अर्थात जिसको सील लगा करके घर में रखा हुआ था, पैकेट्स, आजकल बहुत सारी चीजें पैकेट्स में मिलती है ना। जैसे मान लो खजूर देने हैं आपको, और खजूर का पैकेट आपके पास सील बंद है घर में, और आपको खजूर देने हैं। महाराज जी आने से पहले आपने उसको खोल करके, पैकेट को खोल करके, सीलबंद पैकेट को खोल करके, उसको प्रासुक करके, धो के वगैरह अच्छी तरीके से शोधन करके, उसको रेडी करके बर्तन में निकाल के नहीं रखा था। अब महाराज जी आ गए और आपको एकदम से याद आ गया, अरे मेरे घर में तो अच्छे खजूर पड़े हुए हैं, और आप उस पैकेट को निकाल करके, खोल करके, जो सीलबंद था उसको खोल करके अब अगर वो उसको देने की प्रक्रिया में हो तो वो दोषपूर्ण हो जाएगा। अब ऐसे पैकेट को नहीं खोलना जो सील्ड है, जो मुहर लगी हुई, मुहर लगी मतलब सील्ड है। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए, तो ऐसी चीजों का यहां पर निषेध किया जा रहा है। अब क्या होता है, बहुत बार आपका चौका और जहां पर आहार देने की जगह, इसके बीच में दीवार भी हो सकती है, इसके बीच में दीवार भी हो सकती है। मतलब कैसे, दरवाजा, आपका चौका बना हुआ है, भोजन गृह है, किचन है, उसको दरवाजा है, और किचन के अंदर आप सामग्री बना रही हो, सारी शोध की सोले में बना रहे हो, और महाराज जी जो है उसके बाहर आपके हॉल में खड़े हैं। घर में आपने चौका लगाया, हॉल में खड़े हैं, तो महाराज जी को तो क्या ये चल रहा है, अगर महाराज जी के समझ में आए तो इमीडिएटली वहीं पर आहार छोड़ दे। और उनको अगर ये समझ में नहीं आते, और आप लोगों को अज्ञान की वजह से इस पर, क्योंकि शुद्धि किसने बताई है, सबसे महत्वपूर्ण बात, जब हम बोलते हैं हम बड़ी सहजता से बोलते हैं, महाराज जी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, भोजनशाला प्रवेश करो, आहार जल ग्रहण करो। अरे वो शुद्धि का ज्ञान, इतने सारे दोषों के शुद्धि का ज्ञान तो होना चाहिए कि मैंने ऐसी कुछ जानबूझ करके तो कोई अंतराय कराने के लिए तो कोई थोड़ी करेगा, बट दातार को ये सब चीजों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और इसीलिए हम एषणा समिति का स्वाध्याय कर रहे हैं।
ये इसको जानना बहुत जरूरी है, ऐसी चीजें नहीं करनी है। अब आगे कहते हैं ऐसा क्यों नहीं करना है, तो उसमें चींटी आदि का प्रवेश हो सकता है, बाधा पहुंच सकती है, जीव वध की संभावना होती है, संपूर्ण प्रासुकता नहीं बन सकती है। इसीलिए ये सब कार्य साधु आने के पूर्व बड़ी सावधानता पूर्वक करने चाहिए। ठीक है, चलिए। क्योंकि ऊपर से अगर सील्ड है तो भी अंदर कोई भी जीव हो सकता है, बहुत बार देखा जाता है, क्योंकि उसमें जीवों की उत्पत्ति होती है। तो वो जीव अंदर वहां पर है और आप हड़बड़ी में निकाल रहे तो उस जीव को बाधा पहुंच सकती है। आगे चलते हैं, 13वां दोष बहुत बड़ा, बड़ा दोष, बड़ा मतलब विस्तृत दोष है ये। इसका नाम है अभिघट दोष। इसका नाम है अभिघट दोष। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले प्रभु जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं कहता एक तो पहले ये बता, ज्योतिष वगैरह का जो काम करते हैं क्या वो आहार नहीं दे सकते क्या? अब यहां पर तो मंत्र, यहां पर ज्योतिष का फल बताने की अपेक्षा से नहीं है, किसी को मंत्र आदि देकर तो वो तो मंत्र भी कि देते आपका हैं। काम करवा देता हूं, मतलब वहां पर थोड़े परिणाम जो है वो संकलेश परिणाम की अपेक्षा से वहां पर लगा देगा। ऐसे चीजों से जो द्रव्य कमाया है, ऐसे द्रव्यों की बात यहां पर हो रही है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मतलब मैं देख मतलब सारा सुन रहा हूँ तो सब में ऐसा लग रहा है कि उद्दिष्ट, सब में उद्दिष्ट ही आ रहा है, मतलब सब में हम उनके पर्पज से ही कोई काम कर रहे हैं, वो गलत हो रहा है। ये वही सब दातार दातार ये सब चीजें क्यों कर रहा है? उद्देश्य तो मतलब उनकी उनके, महाराज भी आने वाले चौके में, इसीलिए हाँ वो उद्देश्य से कर रहा है, तो सारा उद्दिष्ट में ही एक्शन संभाव इसका हो जा रहा है ये सब चीज। उद्गम, इसीलिए इनको उद्गम के अंतर्गत रखा हुआ है। ठीक है, तो सहज भाव से दो, जो है जो जैसा है, जैसा अपने पास है सहज भाव से, मतलब कहने का मतलब ये उद्देश्य ना हो, सहज भाव से दो, जो आपके पास है जैसा आप खा रहे हैं वैसा ही उनको दें, मतलब ये। बिल्कुल। यहाँ पर एक बहुत अच्छा, यहाँ पर चार्ट में किसी ने डाला है, किरण दीदी के, कोई किरण जी है, उन्होंने डाला है कि यदि 10-15 साधुओं का एक साथ आहार होता है तो पूरे हॉल में रहते हैं तो किचन की शुद्धि नहीं रहती है। देखो, बिल्कुल आपने सही बात कही है और प्रैक्टिकल बात कही है आपने किरण जी। पर प्रॉब्लम ये है कि जब साधु ज्यादा है, पता है, 10-15 साधु है, ये जब पता है, तो फिर ये श्रावकों की जिम्मेदारी बनती है कि उनके लिए विस्तृत चौका कैसे लगाया जाए। आपने एक हॉल में लगा दिया, एक हॉल में लगा करके आपने सभी को वहीं पर दे रहे हो, इस प्रकार की व्यवस्था। अरे कितनी बार तो हमने, हाल ही में हुआ धक्का मुक्की, मतलब लोग गिर पड़े, लिटरली लोग गिर पड़े, और उसमें बुजुर्ग महिलाएं आदि भी थी। इतनी, मतलब जब किसी साधु संघ का विशेष नाम होता है, यशकीर्ति होती है, बहुत लोग वहां पर आहार देने के लिए उमड़ते हैं, जिनको हर रोज आहार देने का, चौके का कुछ भी ज्ञान नहीं है, वो भी आहार के फल की अपेक्षा से आहार देना चाहिए करके वहां पर आ जाते हैं। और इतनी भीड़ भाड़ होती कि संयोजक भी, मैंने खुद देखा है, जिनके यहां पर आहार चौका लगा हुआ था, एक बहुत बड़ा कैंपस है और उस कैंपस में एक जगह पर हॉल में कुछ 2 या 3 साधुओं का आहार होना था, फिर दूसरे साइड में और 2-3 साधु का आहार होना था, फिर और बाहर प्रांगण में कुछ जगह थी, वहां पर 2-3 साधु का आहार होना था। और जिनका चौके, जिनके यहाँ लगा था, उन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था की थी कि अगर मान लो देने वाले जो भी होंगे वो इस साइड से प्रवेश करेंगे, वो यहाँ के साधु को अगर देना है तो दे देंगे, साइड से निकल करके दूसरी जगह पहुंचेंगे, दूसरी जगह से तीसरी जगह पहुंचेंगे, और 2-2 ग्रास दे करके यहां से निकल जाएंगे। बड़ी सुंदर व्यवस्था बनाई थी उन्होंने। एक जगह की जगह 3 जगह, और जगह भी थी, 3 जगह बंटवारा करके, एक जगह भीड़ नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार से व्यवस्था बनाई। पर देने वालों को सुध कहा, फुर्सत कहा, उनको ना साधु का ध्यान था, ना चौके की शुद्धि का ध्यान था, ना ही उस चौके वाले ने, जो यजमान थे, उन्होंने जिस प्रकार की व्यवस्था बनाई है उस व्यवस्था का भी उनको कोई सरोकार नहीं था। कि सोचकर, स्वाध्यायी है तभी तो सोच करके इस प्रकार की चीजें करी है उन्होंने, पर उसका भी ध्यान नहीं किया। जिस हडल्ले से आहार की पूरी फसगत हो गई, क्या बताओ भाई, और इसी में गिर पड़े लोग। अब साधु क्या करे? तो ये इस तरीके से
और इसीलिए तो साधु आजकल जो बड़े संघ है उनको 4-4, 5-5, 3 के इसमें बंटवारे में बंटवा के, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं बन रही, इसलिए वो साधु के संघ का बंटवारा हो रहा है। और साधु के संघ के बंटवारे जब बंटवारे मतलब अलग अलग जब साधु करते हैं, श्रावक को लगता है चलो ठीक है, इतने साधु की जगह पर मुझे 4 ही साधु की व्यवस्था करनी आ रही भाई, पर ये बात तू भूल गया, जब एक साथ ये साधु संघ 20-25 साधु का चलता है तो जैन धर्म की प्रभावना किस तरीके से होती है। निग्रंथ ग्रंथ जब इस प्रकार के साधु का संघ चलता है, शहरों में से चलता है, तो किस प्रकार की जैन धर्म की प्रभावना होती है। वो प्रभावना को तो हम लोग चूक गए। दूसरा, जो मूल आचार्य के संग से जिन साधुओं को अलग अलग कर दिया है, वो अपने आचार्य परमेष्ठी के, अपने गुरु के सानिध्य में रहने से चूक गए। फिर प्रतिक्रमण आदि की क्रिया हो, भक्ति आदि की क्रिया हो, प्रायश्चित आदि की क्रिया हो, स्वाध्याय आदि की क्रिया हो, वो साधु तो करना चाहता कि मैं अपने गुरु चरण में बैठ करके करूं, इसलिए तो मैंने दीक्षा ली है, और उसको इस व्यवस्था नहीं बन पा रही है, इसलिए उनको अलग अलग किया जा रहा है। तो आकुलता नहीं होगी? बोलो। आप ऐसा सोच लेना क्षण भर के लिए, आप जिनको भी इष्ट अपने गुरु मानते हो, माता जी हो, महाराज जी हो, जो भी हो, आपने दीक्षा लेकर के आप उनके संग में हो, और कल ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि आपको संघ से अलग करना पड़ रहा है क्योंकि हमें क्वांटिटी संख्या कम कम करनी है, और फिर आपको अपने गुरु से दूर रहना पड़ेगा। संकलेश परिणाम होंगे कि नहीं होंगे? आकुलता होगी कि नहीं होगी? और जिम्मेदार कौन है उसके लिए? आचार्य गणिनी माता तो किसी को दूर नहीं करना चाहती, वात्सल्य तो वो साथ में रखना चाहते सबको। इन सब चीजों के लिए श्रावक जिम्मेदार है, इन सब चीजों के लिए। और श्रावक का मतलब संघ के अंदर के श्रावक और संघ के बाहर के श्रावक, दोनों। हम जो कहते हैं ना सबको बड़ी बड़ी बातों में कि कुन कुन स्वामी ने ऐसा ऐसा कहा है कि मेरा शत्रु भी अकेला विहार ना करे। अरे साधु को अकेला विहार करने के लिए बाध्य कौन कर रहा है? संघों के अंदर मैं बिल्कुल आज डंके की चोट पर यह कह रहा हूं, संघों में किस प्रकार की व्यवस्था, संघों में व्यवस्था कौन बताता है? आचार्य गणिनी नहीं बताते हैं। तो उस संघ की जो व्यवस्था रहती है, जो ब्रह्मचारी भैया है, जो दीदी लोग रहते हैं, जो श्रावक रहते हैं, संघपति आदि रहते हैं, वो उसकी व्यवस्था बनाते हैं। किसी साधु को अगर रोग से ग्रसित हो जाएगा तो उसको किस प्रकार से ट्रीटमेंट मिलती है? सबको एक जैसी ट्रीटमेंट मिलती है कि नहीं मिलती है? भोजन के समय, आहार के समय किस प्रकार से सबको एक जैसा भोजन मिलता है कि नहीं मिलता है? किसी साधु विशेष को मिलता है, किसी साधु विशेष को नहीं मिलता है। अगर रस की व्यवस्था की जा रही तो रस सभी साधुओं को एक समान मिलता है कि नहीं मिलता है? अरे सब आप सब लोग जानते हो, देखने वालों को। पर ये करने वाला कौन है? करने वाला कौन है? करने वाला श्रावक ही है। साधु तो आरंभ कर ही नहीं रहे। तो इन बातों को हमें बिल्कुल जानना चाहिए। आज जितनी भी एशना समितियों में जितने भी दोष आ रहे हैं या दोष लग रहे हैं, जिम्मेदार श्रावक है, मैं मानता हूं। साधुओं की अपेक्षा से मैं प्रमुख करूंगा, श्रावकों को, साधुओं को गौण करूंगा इन चीजों के लिए, और उसके साथ में खींचते जाना पड़ रहा है, यह साधुओं का दोष है। आगे बढ़ते हैं, विषय बहुत बड़ा है। अभिगत दोष के बारे में चर्चा करते हैं। नीरज जी, आपने भी हैंड रेज किया है, कुछ कहना चाहते हैं? वंदना भैया। हाँ भैया, वंदना बोलिए। मैं ये कह रहा था, शुरुआत में जब ये चर्चा चल रही थी तो उसके अंदर उद्दिष्ट हार के लिए आया, तो साधु के निमित्त से चौका लगता है। इसमें कोई कहना प्राय व्यवहार से ही कहा जाता है, उनके निमित्त से लगता है। बाकी खाते अपन सभी है, भोजन अपन सभी करते हैं, तो वो ऐसा कहना उचित भी है और नहीं भी है, दोनों ही नहीं, तो बातें। अब तक तो हम लोग दोष कर रहे हैं इन चीजों के बारे में, तो हमें इस दोष को निकालना है। स्वाध्याय कर इसीलिए किया जा रहा है कि आज हमारी जो ये एक जो विचारधारा कहने से कि हम लोग इस प्रकार से जो एक पद्धति बना रहे हैं कि महाराज जी का चौका, माता जी का चौका, महाराज जी का चौका, माता जी का चौका। नहीं तो उसके अंदर जैसे भगवती आराधना के अंदर भी आया है, तो वो जैसे किसी सपक राज के लिए औसत पूर्ण जो आहार तैयार होता है, तो वो भी उद्दिष्ट दोष में आएगा फिर। नहीं, एक सब आपने बड़ी अच्छी बात को खोल लिया। संलेखना के समय शपक राज के लिए कुछ व्यवस्था बनाई जाती है जिसमें 48 साधुओं का वर्णन आता है, और उसमें से कुछ साधु ग्राम से
भोजन सामग्री की व्यवस्था करने के लिए भी उसमें जो बताया गया है, इस चीज का बड़ी ठीक तरीके से समझना पड़ेगा। ये कुछ विशेष व्यवस्थाएं संलेखनारत क्षपक के लिए की जाती है। और बहुत सी जगह ऐसा भी देखा जाता है, उनका और रेगुलर चौके का संबंध नहीं लगाना चाहिए। बहुत सी जगह ऐसा भी देखा जाता है जहाँ पे एक ही साधु है तो उसके लिए एक ही चौका बनता है, तो वो उसी के लिए बन रहा है, ये भी अपने समझने में आ रहा है। बात तो वही है ना, हम वही कह रहे हैं कि ये दोष किसने बनाया? श्रावकों ने बताया। श्रावक को दूसरा चौका लगाने की क्या प्रॉब्लम नहीं थी, बस वो बताता था वहां पर। और एक बाजू में जो चार लोग चौका बना रहे हैं, दो यहां बनाते दो वहां बनाते, क्यों नहीं बनाया? दाल रोटी तो सिर्फ दाल रोटी बनती, 5-5 10-10 प्रकार के व्यंजन बनाने के लिए किसने बनाया? तो ये व्यवस्था और कर आज सकती है, किंतु अगर मान लो आज जो एक हम लोग यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं और एक दिन में बदलाव आवे, ये तो होगा नहीं। तो हाँ, कम वो से तो कम हम जो एकदम से नहीं। स्वाध्यायी है, कम से कम हम जो स्वाध्यायी है, हम जब चौका लगाएंगे, अगर ऐसी परिस्थिति आती है कि चौका एक ही है और साधु एक ही है वहां पर आने वाले हैं, तो इस प्रकार की अगर व्यवस्था है, तो हम किस प्रकार से उस दोषों से बचे, हम इसके ऊपर बंधन कर रहे हैं। हम अपनी भावना को इस प्रकार से रखें कि यहाँ पर जो भी पक रहा है, यहाँ पर जो भी भोजन बन रहा है, हम जो बनाने वाले हैं उनके निमित्त से बन रहा है। और बिल्कुल। हम व्रती है, अतिथि विभाग के लिए हम ऐसा भी थोड़ा सा यहाँ पर बना रहे हैं कि कोई भी आवे, ये जो उसके लिए भी पर्टिकुलर भोजन महिला है। यहाँ पर विराजमान है वो उनकी चर्चा नहीं, वो भी आ सकते हैं, कोई भैया भी आ सकते हैं, कोई दीदी भी आ सकती है, कोई साधर भी आ सकता है, कोई भी आवेगा, तो उसके लिए मैं अपना अतिथि का संविभाग बना करके चल रहा हूं। कौन आएगा मुझे नहीं मालूम है। जी जी, उसमें तो कोई ये दोष नहीं भावना है मैंने कोई। करनी है, ये भावना हाँ मैंने करनी है। भाई, जिसके कोई भी आएगा उसमें तो दोष लगा ही नहीं, बाकी अमुक साधु आएंगे उसमें दोष हो गया वो फिर। साधु एक होकर के भी हमने बाकी अलग अलग प्रकार के अतिथि बना करके हमने हम्म, वहां पर उस उद्देश्य दोष से छुटकारा पा लिया, ये कहने का मतलब है। जी जी। ठीक और है। एक और था, जैसे कोई भी चौके में आहार देने के लिए आता है तो वो फल वगैरह लेके जाता है या कोई घी वगैरह लेके जाता है, तो उसको किस तरह से समझना होगा फिर? साधु वो उसी आने समय से पहले, ले साधु जाकर। आने से पहले व्यवस्था बना लो। साधु आने से पहले व्यवस्था बना लो। नहीं, साधु आने से पहले व्यवस्था बन जाती है, बहुत से एंड टाइम पे आते हैं हाँ तो तो ये उनको मना कराया जाए। पर आने वालों को मुझे पता है, आप जो जो कह रहे हो हमने बहुत बार देखा है, और उसमें व्रती प्रतिभाधारी ज्यादा रहते हैं, कुछ लड्डू वगैरह बना जी जी करके जी। सूखे नारियल के या इस प्रकार के लड्डू, हाँ, है ना, वो बना करके तो महाराज जी को देने के लिए आ जाते हैं। बिल्कुल अब बिल्कुल। ये इनको ये स्वाध्याय करके किस चीज को आगम ने ठीक बताया है, किसका निषेध किया है, इसको सोच समझ करके उससे दूर रहना चाहिए। वहां पर मुझे अपने प्रमादों से दूर रहना चाहिए। जी, मैं फिर दूसरे उनके लिए चौके में जा रहा हूं, मैं दूसरे के चौके में जाकर के उनके द्रव्य से कैसे आहार दे दूं, इसलिए मैं अपना एक फल तो लेकर के जाऊंगा। भाई आपकी इच्छा बिल्कुल ठीक है, किंतु आप वहां पर वो जो साधु है उसका पड़गार होने से पहले चले जाओ ना, ऐन मौके पर क्यों जा रहे नहीं, बहुत सी हैं? बार किसी कारणवश से नहीं हो पाता है। आहार शुरू बगे बगे कल के लिए दे दो, तो कल के लिए दे दो, हाँ, कल के आहार के कल के लिए। लिए। हाँ कल के आहार लेकिन के वो लिए। वहीं पर ही बना के फिर हाथों हाथ देने की कोशिश करते हैं उसको, बहुत सी बार तो देखा यहां जाता पर है। मैं शब्द लगाऊंगा लालच, बड़े प्रशस्त हाँ लालच होगी। मैं अपने हाथ से अपना बनाया हुआ चीज मैं दे करके जाना चाहता हूँ। और ऐसा नहीं कि बिल्कुल। उसमें अगर 10 लड्डू लाए तो 10 लड्डू दो दे दिए महाराज जी ने, लिए तो 8 अगले वाले दिन के लिए उन्होंने वहीं पर चौके में देके जाते, नहीं अपना अपना डब्बा लेकर के जाते हैं, फिर से आएगा वो डब्बा। जी जी तो ये इसके पीछे की भावना को देखेंगे तो दोष ही दिखेगा आपको। जिसको अगर मान लो कि एंड टाइम पर आया है, और आज मैं महाराज जी आने से पहले मैं यहां पर द्रव्य नहीं दे पाया या व्यवस्था नहीं कर पाया, कोई बात नहीं है, आप साइड में रख दो, कल भी तो महाराज जी का चौका कहीं ना कहीं तो होगा, तो वहां पर आप जाकर के उस चौके में या कहीं भी जो चौके लग रहे हैं उन चौके में दे दो, आपकी सामग्री तो कहीं पर भी उपयोग में आ जाएगी। और प्राय अभी एक बात और ये पढ़ने में आई है कि जो चौका करता है उसके अगर इजाजत के बगैर कोई भी वस्तु देता है ग्रस्त, तो हम्म। उसमें भी चोरी का दोष लगता है। देखो अभी यह कैसे भी। कैसे बहुत सारी चीजें आएगी, अभी बहुत सारी चीजें जितनी जितनी अभी तक हम लोगों ने चर्चा करी है, उसके अंदर का जो उद्देश्य है उसको दोष कहने का, वो हमें पकड़ करके चल रहा है। ठीक है, जी जी। चलिए। क्योंकि ये एक से दूसरे में एकदम थिन पार्टिंग लाइन रहती है, किंतु वहां पर उसका निषेध करने का कारण जो है वो हमें समझ करके चलना पड़ेगा। जेटी गंगवाल जी बोलिए, फिर आगे बढ़ते हैं। वंदना जी।
हाँ जी। ये हम दूसरी तरफ चौका लगाते हो तो हो गया, लेकिन जो बिहार में साधु के साथ ही चौके की व्यवस्था होती है, उसमें तो ये दोष लगते हैं पूरे। साधु के साथ में चौके की व्यवस्था नहीं होगी तो जंगल में आहार कौन देगा? तो उसमें तो फिर ये दोष लगेंगे ना, कैसे? उसमें ये दोष। अगर गांव में एक चौका लगा है और जंगल में एक चौका लगा है तो एक चौके की बात यहां भी है वहां भी है। अगर गांव में 5 चौके लगे हैं, जंगल में 5 चौके लगे हैं, तो 5 चौके यहां पर भी है, 5 चौके वहां पर भी है। जंगल में 5 चौके लगाने की बात, मैं जाके जंगल में चौका लगा रहा हूँ, वो हाँ। बात अलग है। हम्म। लेकिन संघ के साथ ही जो चौके की व्यवस्था है, उसी दूसरा चौका नहीं लग रहा है, भाई साहब तो वहां तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो गंगवाल जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। फिर भी वापस वहीं पर आता हूं, मैं कहीं पर भी ये नहीं कह रहा हूं कि आज एषणा समिति में दोष नहीं है। एषणा समिति में दोष लग रहे हैं और उसके लिए श्रावक जिम्मेदार है। श्रावकों को अपनी जिम्मेदारी समझ करके स्वाध्याय करके एषणा समिति के दोषों को दूर करना चाहिए। बिल्कुल ये जरूरी है। और ये जरूरी क्यों होते जा रहा है? क्योंकि हमारा खान पान जो है वो अशुद्ध होते जा रहा है। अलग से चौका लगाने की फर्क क्यों आ रही है पद्धति? चौके का भोजन और हर रोज का भोजन, इसमें इतनी बड़ी तफावत क्यों है? ये भी तो सोचने वाली बात है ना। क्योंकि अगर हम लोग थोड़ा सा और पीछे चले जावे, जहां पर हम लोग बाहर का कुछ भी जैनों के घर में खाया नहीं जाता था, मर्यादा वाला भोजन घर में होता था, व्रती प्रतिपाधारी हर एक घर में होते थे, कोई भी महाराज जी आ जावे, किसी भी घर में आ जावे, वहां पर चौका लग सकता था। ये चीजें थी। तो आज हम लोगों ने पाश्चिमात्य पद्धति को, जीवन पद्धति को हम लोगों ने अपनाया है, तो इसलिए ये सारी दिक्कतें हो रही है। और इसीलिए स्वाध्याय, कि हम जितने स्वाध्यायी है कम से कम इनमें तो कहीं ना कहीं तो बदलाव की शुरुआत हो जावे। अरे भाई आज तो हालत ये हो गई, चौका लगाने की बात तो दूर, महाराज जी गांव में आने से पहले महाराज जी के पास मैसेज पहुंच जाता है, महाराज जी हमारे गांव में मत आना, यहां पर चौका लगाने वाला कोई नहीं है। और ये सुनी सुनाई बातें नहीं है, आंखों से देखी कानों से सुनी हुई बातें हैं। जब जैन श्रावक इस प्रकार से चीजें करेंगे तो साधु की इष्टा समिति को बनाए रखना किसका काम? क्या क्या उन्होंने सल्लेखना लेनी है? फिर ये थोड़ी सोचने वाली बातें हैं। मैं बिल्कुल मानता हूं कि एषणा समिति में आज दोष लग रहे हैं। एषणा समिति के सभी दोषों का मुख्य जिम्मेदार जो है वो श्रावक है। मुख्य जिम्मेदार, क्योंकि व्यवस्था, चौके की व्यवस्था बनाना श्रावक का कर्तव्य है, साधुओं का थोड़ी है। आगे साधुओं के दोष आएंगे साधु के निमित्त से। हाँ, साधु अगर बाद में विधि लेकर के निकले हैं और रास्ते में उन्होंने ऐसी चीजें, अमंगल चीजें देख ली कि जिसको देखने के पश्चात या सुनने के पश्चात या स्पर्श होने के पश्चात उन्हें अंतराय करके वापस आना चाहिए, अगर वो चीज नहीं करते तो वो दाशु का, वो दोष साधु का है, उसमें श्रावक की कोई गलती नहीं। ये बातें भी महत्वपूर्ण है। दूसरा, श्रावक जहां पर चौका लगा रहे हैं, आने जाने का रास्ता साफ है कि नहीं है? क्यों हम श्रावक लोग मिलकर के अपनी जो पंचायत होती है, नगर पालिका होती है, उनको ये नहीं बता सकते कि हमारे मुनिराज का यहाँ से विहार होने वाला है, आप थोड़ी सावधानता से यहाँ पर स्वच्छता रखो? अगर जा करके बढ़िया से ठीक से समझाओगे कि उनका आहार ही नहीं होगा, कोई भी सुन लेगा भाई आपकी बात। हम करते ही नहीं है। हमें हमारे साधुओं के ऊपर शर्म आनी चालू हो गई है। अरे नग्न साधु शहरों में कैसे विहार करेंगे? चलो अच्छा है, आकर के रहे ना, वो मंदिर जी में उधर बाजू में एक रूम है, वहीं पर कर देते चौका, तो महाराज जी को निकलने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप लोग अगर 2-2 किलोमीटर दूर में अगर चौका लगाते हो तो मुनिराज पुणे मुंबई जैसी शहरों में भी, कोलकाता चेन्नई जैसी शहरों में, दिल्ली जैसे शहरों में भी विहार करते हुए जाकर के आहार करने को तैयार और कर भी रहे, कर भी रहे। साधुओं के, अरे वो बने ही इसीलिए, उनके मन में है वैराग्य, उनको ये सब सहन करने की उनकी तैयारी है, इसीलिए तो जाकर के साधु बने हुए हैं। साधु बनने से पहले उनको मालूम था कि इस प्रकार से भोजन नहीं मिलने वाला है जैसे हर रोज मिलता था गृहस्थ में। श्रावक भी तो सोचे इसके बारे में। ठीक है, चलिए एक प्रश्न, अंतिम प्रश्न हेमांगी दीदी का, फिर आगे बढ़ते हैं। हेमांगी दीदी। वंदना भैया, हम्म। और एक हम तो अभी मंदिर की व्यवस्था बना रहे, तो और एक प्रश्न बहुत सामने आता है कि श्रावक लोग इतने सारे व्यंजन और वो बना देते हैं साधु के लिए कि आज किसी ने चौका बनाया, उसकी देखा देखी में दूसरा और भी ज्यादा बनाता है। तो इसमें जो छोटे परिवार है वो लोग चौका लेने की मतलब तैयारी, व्यवस्था करने की तैयारी नहीं होते हैं,
कि एक एक चौके में इतना मतलब जैसे बोलो कि फ्रूट, फल, पकवान, सब्जी, रोटी भी 2 प्रकार की, और इतना सारा व्यंजन बनाते हैं। और कई वीडियो भी ऐसे देखने में आते हैं कि इतना सारा व्यंजन बनाए, तो ये सही है? अन्य लोग देखेंगे तो बोलेंगे कि ये क्या निर्गन साधु का चौका आप बना रहे हो, ऐसा लगता है भैया। तो इसमें संबोधन की बहुत, आपने सही प्रश्न उठाया, संबोधन की बहुत आवश्यकता है। साधु तो हमने अपनी साइड से देखा हुआ है कि साधु तो एक आध चीज को नहीं ले रहे हैं तो सामने वाला ऐसा फोर्स करता है जैसे दामाद को फोर्स करते हैं घर में। एक बार गुरुदेव ने हमको कहा था, अरे भाई साधु चौके में आता किस लिए है? गाना गाने के लिए, प्रवचन करने के लिए। साधु चौके में आता किस लिए है? भोजन करने के लिए। और उनको अपनी स्वास्थ्य के अनुसार, ऋतु के अनुसार कौन सा आहार लेना है, अपने संयम की अपेक्षा से, वैराग्य की अपेक्षा से, अपना इंद्रिय संयम बढ़ाने की अपेक्षा से उनको क्या लेना है नहीं लेना है, ये उनका निर्णय है। आप उनको अपना निर्णय करने क्यों नहीं देते हो? आप क्यों ऐसा समझते हो कि ये छोटा बच्चा है या दामाद है, 4 बार उनको जब तक फोर्स नहीं करेंगे तब तक वो निवाला नहीं लेंगे, ग्रास नहीं लेंगे, ऐसा क्यों सोचते हो आप? साधु भोजन के लिए आया है, भोजन ही करेगा। अगर साधु ने एक बार अगर मुट्ठी अगर बंद कर दिए, कर बंद कर दिया, इसका मतलब उनको नहीं चाहिए, मत दे दो। आप भोजन करने के लिए बैठे हो, आजू बाजू में इतने लोगों का, हर कोई एक दिन करके ही देखना, सब लोग भोजन के लिए बैठ जाओ और 6-7 लोगों को आजू बाजू में खड़े करो। एक के हाथ में रोटी, दूसरे के हाथ में सब्जी, तीसरे के हाथ में चटनी, चौथे के हाथ में और कुछ चीजें बीच में डालने के लिए, ऐसे 7 लोग खड़े करो। और वो देख रहे कि आपके हाथ का निवाला कैसे खत्म हो जाए, फिर सभी के सभी चम्मच एकदम एक साथ सामने। अरे 5 मिनट आहार नहीं कर पाओगे, 5 मिनट तक भोजन नहीं कर पाओगे। तो साधु को थोड़ा सोचो ना उनका। हम चौके में अपना सोचते हैं, साधु के बारे में सोचते ही नहीं है। उनको नहीं चाहिए, महाराज एक तो ले लो, अब तक मैंने नहीं दिया है। अरे, और वो दया करके, करुणा के भाव से आपके पास से लेते हैं, बाद में उनको भुगतना पड़ता है। आपको ये भी तो सोचना पड़ेगा ना कि 4 भागों में से एक भाग खाली रखना है, एक भाग पानी का है, 2 भाग अन्न के है। तो आपके सामने थाली है, उस थाली में से तो आप दे रहे हो, तो आपको समझना चाहिए मैंने रस कितना दिया, मैंने सॉलिड कितना दिया, या आहार कितना एक व्यक्ति को सामने दिख रहे हैं, कितना देना चाहिए। इतना भी अगर हमें ज्ञान नहीं है तो हम आहार देने के काबिल ही नहीं है। तो ये संबोधन होना चाहिए कि भाई कितनी चीजें बननी चाहिए। साधु को खाने के लिए नहीं मिलता है, इसलिए आप ऐसा सोच करके अगर आप गोलगप्पे भी बनाओ, मैं ज्यादा इसमें नहीं जाना चाहता क्योंकि आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हो। जी भैया, बिल्कुल। ये आप वो रसना के ऊपर जय करने के लिए निकले हैं। आप वापस आपको, आप मुखिया हो, ट्रस्टी हो, समाज के ट्रस्टी जो है, गांव के जो रहेंगे, उन्होंने इस प्रकार से लोगों को संबोधन करना चाहिए कि भैया इतनी चीजें बताओ, इससे ज्यादा मत बनाओ, बट जो पौष्टिक है, ये ऋतु कौन सा है, किस प्रकार के आहार बनने चाहिए। गर्मी के सीजन है और अगर आप लोग नाचनी, रागी या फिर अगर बाजरे की रोटी बनाना चालू करो तो साधु के लिए कितनी उष्ण हो जाएगी। और फिर उनको सामायिक में भी तकलीफ होती है ना भैया, मगर बिल्कुल, क्योंकि हम ऐसा आहार भूल ही गए हैं, हम बिल्कुल भूल गए हैं श्रावक कि साधु भोजन क्यों कर रहा है। तो रत्नत्रय के साधना में सहयोग करने के लिए शरीर की आवश्यकता है, और उसके लिए जितना आवश्यक है, हम स्वाध्याय में बैठ करके सारी चर्चाएं करेंगे कि तो चौका लगाते ही भूल जाते हैं। और इसीलिए स्वाध्यायों को आगे होकर के इन चीजों के बारे में, देखो दूसरों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है, उनको समझे नहीं समझे उसकी उनके ऊपर। हम लोग तो अपना चौका लगा सकते कि नहीं लगा सकते। और इसीलिए हमने तो गुरुओं के चौके में हमेशा देखा है, नीरस का मतलब तली हुई चीजें नहीं मिलेगी, ना मीठे मिलेंगे, नीरस आहार होगा। हर रोज लौकी की सब्जी लेनी पड़ेगी, एक दाल लेनी पड़ेगी, हाँ दूध ले लो, छाछ ले लो, सब चीजें ले लो। पर आज तली हुई, आज यही बनाया है, कल वही बनाया है, आज 2, 3 या 4 प्रकार के मीठे बने हुए, वो वाले आहार चौके में नहीं होते।
तो ये इस प्रकार से, ये जैसे अब यहां पर और किसी ने और यहां पर लिखा है, चर्चा तो इसी प्रकार से बढ़ती रहेगी। जैसे बड़ी रसोई में फिक्स हो गया कि 10 चीज होना, वैसे ही चौके में व्यवस्था होना। तो ये जो गलत चीजें हो रही, गलत व्यवस्थाएं बन रही है, उस व्यवस्था का निराकरण करना चाहिए। और ये निराकरण समाज के जो मुखिया है, जो ट्रस्टीज है, जो समाज की जो अध्यक्ष आदि होते हैं, या फिर जो वहां पर कमिटी बनी होती है, उन्होंने इसके साथ में करना चाहिए और इसकी तरफ ध्यान भी रखना चाहिए। ठीक है, जी भैया। चलिए। एक मिनट, अभिगत दोष को हम लोग कर लेंगे फिर, क्योंकि अभी और बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। प्रमोद जी बोलिए, फिर रेणु जैन दीदी, फिर जी, पूर्णिमा दीदी, फिर सुनीता एक्चुअली मिश्र। 4 प्रश्न उत्तर एक आपने मिनट। जो कहा है, जो बहुत से लोग फॉलो करना भी चाहते हैं, लेकिन जो संघ के भैया दीदी है ना, वो इतना प्रेशर करते हैं। आपने सही नब्ज को पकड़ लिया प्रमोद जी। अब प्रॉब्लम, वो भी तो श्रावक है। श्रावक, लेकिन श्रावक बेचारा वो कहते हैं भैया ये भी लाओ, और जो सेब लाओगे तो फॉरेन वाले वो होने चाहिए, फलाना ऐसा होना चाहिए, ढमका होना, मतलब वो इस तरह से जो है पूरा। ऐसी जगह पर उस चौके वाले को, उस भैया को कान पकड़ करके समझाना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है। हम साधु के दोष गिनाने के लिए तो हम लोग आगे पीछे नहीं देखते, भैया लोगों के दोष गिनाने में क्या प्रॉब्लम है। बहुत, एक बात समझ लेना, ब्रह्मचारी भैया और ब्रह्मचारी दीदी यही हमसे ज्यादा साधुओं का ख्याल रखते हैं, तो वो हमारे लिए सम्मान के पात्र तो है ही है, हाँ, तो सम्मान के बिल्कुल। पात्र है। पर हाँ, कोई होते हैं, अब उनको तो ठीक करना ही पड़ेगा। उनको अच्छी तरीके से समझाओ, अगर नहीं समझते तो महाराज जी के सामने जाकर के समझाओ। क्योंकि बहुत बार साधु इनसे अनभिज्ञ होते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है, बट क्योंकि अब समझ में होता आवश्यकता क्या है, होती है। श्रावक लोग दीदी भैया जी को बुलाते हैं भाई, अब वो कहते हैं ये करना, ये बनना, ये बनना, ये बनना, सारा चीज वो वाक्य जो है अपना आपके हाथ पे। ये आप जैसा कह रहे हो, हमारे सामने एक बार ऐसी चर्चा आई थी, एक चौके में चर्चा आई थी, और वो चौकी वाले यजमान ने बोला कि मैं इस चीज का आहार नहीं दूंगा, मैं इस चीज को नहीं लाऊंगा, बस हो गई बात खत्म। तो ये मतलब वहां पर आदमी उस समय थोड़ा सा ये कहता है ना कि भाई वहां पर उपलब्ध नहीं, हमें उस वहीं पर तो इमोशनल, हमें आगम देखना है, हमें आगम देखना है। और भाई आप जितना सोच रहे हैं, हम भी तो महाराज जी के बारे में सोच रहे हैं ना, बात खत्म। कई बार तो ऐसा भी देखा है हमने कि उनके मतलब ऐसे लोग आते हैं कि वो यात्रा करके आ रहे हैं, घर से बना के लड्डू ला रहे हैं, वो ला रहे हैं, वो आहार में दे रहे हैं, और वो जबरदस्ती घुस जा दे रहे हैं। हमें गलत व्यवस्थाओं का विरोध करना ही चाहिए और व्यवस्था बनानी चाहिए। समय लगेगा, क्योंकि अब इतने वर्षों से ये सब चीजें हाँ, मतलब एक उसको एक्यूमुलेट होते जैसे आई हैं। जैसे महाराज लोग ही आजकल कहते हैं कि भाई दावतों में कम होना चाहिए, ये कहो, तो वैसे इसलिए भी एक बनना चाहिए, सब जगह रहना चाहिए कि भाई आहार में ये बनना है। यही तो समाज में ना श्रावक अकेला है, ना ही साधु अकेला है, सभी इसमें आ जाते हैं। तो जो साधुओं की चर्चा चल रही है, मैं बार बार वापस बुला करके ये श्रावकों के ऊपर ला रहा हूं, क्योंकि आज हम दातार की अपेक्षा से है, कल हम वहां पर साधु की अपेक्षा से हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकता। तो ये चीजों का तकलीफ हम लोगों को ही होगा, तो क्यों ना हम अच्छी व्यवस्था बनाए, बस ये बात है। ठीक, रेणु दीदी। ना भैया जी, मैं भी यही क्वेश्चन कर रही थी। वो दीपिया बहुत टॉर्चर करती है, मतलब चौके में, मतलब एंड टाइम पे वो आती है, और जो भी हम बनाते हैं महाराज जी के लिए भोजन आहार वगैरह, तो इनको मतलब वो पूरा उलट पुलट कर देते हो। किसी में मिर्ची ज्यादा डाल देते, कोई नमक डाल देते हैं, तो फिर मतलब अब ये बहुत देखो, टॉर्चर करते हैं। कहीं कभी अभी नमक मिर्ची की जो बात चल रही है, वो थोड़ा सा हम लोग भी समझ करके चलते हैं कि साधु को अगर उससे तकलीफ नहीं है, मतलब साधु किस प्रकार की नमक लेते हैं, किस प्रकार की मिर्ची लेते हैं, बहुत बार हमें पता नहीं होता है। और इसीलिए एक बहुत अच्छी चीज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, जो मैंने अनुभव से देखी हुई है। जहां पर हमारे गांव में महाराज जी आने से पहले, जहां पर पिछले 5 चौके जहां पर हुए हैं, 5-7 चौके जहां पर हुए हैं, उन 5-7 चौकों में अगर हम लोग चेक करेंगे कि किस प्रकार का आहार अनुकूल है इस साधु को, अगर ये व्यवस्था अगर देख लेंगे, तो नए सिरे से शुरुआत करने की जरूरत नहीं है, हम उसी प्रवाह में उसको चौका बना सकते हैं। हम लोग अपने स्वाद के, बिल्कुल धीरे जी, हम अपने स्वाद के अनुसार से हम लोग नमक मिर्ची डालते हैं, साधु को किस प्रकार से चाहिए, तो ये भी तो महत्वपूर्ण है। और अगर वो बोलते चाणाक्ष है कि हमें वो पहचानना होता है कि आज साधु ने इस चीज को क्यों नहीं लिया, हमने बनाया था फिर भी क्यों नहीं लिया, फिर अगले चौके में उसको सुधारना चाहिए।
नहीं, कोई कोई मतलब ये नियम लेकर आहार बनाते, जब तक हम साधु को आहार नहीं देंगे तब तक हम कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे, और वो बोलते हैं आके आप पहले जब तक क्या बनाओ मतलब। रेणु दीदी, अब ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपको चखना ही नहीं है, आपको हाँ, वो तो चखना बोलते ही हैं आप नहीं है। क्या बनाओ, ऐसे बोलते हैं फिर वो दीदिया। हाँ, तो तो क्या ये मैं झूठा होने का जो दोष बताया गया है उसकी अपेक्षा से चर्चा चल रही थी। तो वहां पर आपको भाई जहां पर नमक कम है वहां पर आप संकेत से समझ जाते हो, वहां पर थोड़ा सा डाल देते हो। ठीक है, चलिए, इसको ज्यादा चर्चा करने से उसके पीछे का जो भावार्थ है आज के स्वाध्याय का सब लोग समझ रहे हो, और उस अपेक्षा से हम लोग जिस प्रकार की परिस्थितियां बनती उस प्रकार की परिस्थिति से आपको जो कहना, देखो, हम सबका, फिर वो भैया दीदी हो या फिर श्रावक हो जो चौका लगाने वाला है, सबको साधु की सलामती चाहिए, और इसीलिए साधु के पास लेकर के इस चीज को जाओ। हो सकता है कि वो व्यवस्था सही हो और हम लोग गलत हो, तो खुद को चेंज करो, अगर वो गलत है तो उनको चेंज कर लो, बस इतनी सी बात है। पूर्णिमा दीदी। वरना भैया जी, हाँ जी। भैया जी मैं यूं कह रही थी, आजकल चौके में तो सभी चीज घी की बनती है, और इतनी सारी आइटम बनाते हैं कि हमारे घर में 1-1.5 किलो 2 किलो कुछ भी मलाई का घी रहता है, वो एक दिन में साफ हो जाता है। तो फिर आगे 5-6 दिन चौका लगाते थे, फिर हम कैसा क्या क्या वापरे, और बाजार से लाते हैं तो बाजार का तो घी अशुद्ध ही रहता है। हाँ, तो तो अभी फिर चर्चा तो होगी कि आपको वो तो सब जो पदार्थ है, जो व्यंजन है, उसकी मर्यादा करनी है। उस प्रकार से आपको कोई भी यहाँ पर इनफैक्ट अगर आपके ऊपर फोर्स किया जाएगा कि आप इतनी इतनी चीजें दे दो, तो आपके संश्लेष परिणाम होकर के साधु को दोष लग रहा है। नहीं यहाँ पर पर आप उद्गम के दोषों में संश्लेष परिणाम से बचने के लिए बताया गया। संश्लेष परिणाम से क्यों बचना है? भाई मेरे पास जितना घी है, मैं उस घी की अपेक्षा से मैं अपना चोखा बनाऊंगी, बात खत्म। ठीक है, चल। लेकिन दूसरा वापर तो उसमें दोष भी तो लगता है ना फिर, बाजार से फिर मजरूम लाना ही पड़ता है बाजार का घी। तो क्यों नहीं लाना है? दोषपूर्ण चौका क्यों बनाना है आपको? दोषपूर्ण चौका क्यों बनाना है? मैं आपको वही बता रहा हूँ, घर में हमारे जो दामाद आते हैं, मेहमान आते हैं, वो अलग है और साधु अलग है, पहले ये समझ लो। ये समझ करके हमें करना चाहिए। चलिए, एक प्रश्न सुनीता दीदी बोलिए। वंदना भैया, मेरा प्रश्न श्रावक के लिए है। भैया अभी चातुर्मास हुआ, चातुर्मास में बोले तो इतनी दयनीय अवस्था रहती, घर घर जाके लोगों को बोलना पड़ता चौका लगाओ चौका लगाओ, और अगर वही बीसी आवाज दीदी की बोला तो उनकी ये नहीं रहती, ऐसी सब इतनी दयनीय अवस्था नहीं। चलिए, क्या बस करना अभी चाहिए? प्रश्न सुनीता दीदी, बातें तो वही है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बातें तो वही है। अलग अलग प्रक्रियाओं की वजह से, अलग अलग व्यक्तियों की वजह से, अलग अलग व्यवस्थाओं की वजह से ये जो अव्यवस्था हो रही है, उस अव्यवस्था को जानकर आगम के परिप्रेक्ष्य में उसको ठीक करना चाहिए। और ठीक कौन कर सकता है? ये विषय श्रावक का है, श्रावक को मिलकर के करना चाहिए, बस ये बात है। ठीक है, चलिए। कोटड़िया दीदी, रूबी दीदी, आपके भी हाथ ऊपर है क्या? इसी प्रकार के प्रश्न हो तो हमने चर्चा तो कर ली है, अगर कोई नई बात हो तो बताओ। अगर आपने, बोलिए। कोटड़िया दीदी बोलना अनम्यूट किया है। भैया जी, हम्म महाराज जी चौके में आते हैं तो दीदी साथ में आते हैं, तो वो लाते हैं वस्तु देके देते हैं, हमारा घर का चौका वस्तु बनाए नहीं देते, नहीं लेते महाराज जी। अगली बार दीदी को बोलना जो भी आपको लेकर के आना है पहले लेकर के आए। और और तुवेर लाए थे तो फूक बड़ी हो गई, तो उसकी दाल बना के महाराज के ले ली, हमारी घर की वस्तु नहीं ली महाराज ने। तो उसके पीछे का कारण पूछ लो उनको कि क्या कोई पर्टिकुलर सब्जी में या कई चीजों में बहुत बार होता है कि भाई इस प्रकार की दाल ही पचती है, इस प्रकार की नहीं पचती है, तो ये उनको उनसे चर्चा कर लो, और जो गलत है उसको हटाओ, जो सही है उसको रखो। ये बस इतनी सी सीधी बात है। भाई वो गई थी तो सोल्यूशन फिर यहाँ पर बैठ के और कोई सोल्यूशन तो मिलने वाला नहीं, अगर आप और 2 घंटा चर्चा करो तो यही चीज है। ठीक है ना? चलिए, रूबी दीदी, अंतिम प्रश्न। वंदना भैया जी, हाँ जी। मुझे ये जानना है कि जब साधु का आहार होता है तो उसमें समता भाव से हमें आहार ग्रहण करना होता है ना। अब परिवार, मान लीजिए हमने भोजन घर में भी हम अपने लिए बना रहे हैं जैसे, तो कभी हो जाता है कि रस में कोई चीज तेज हो गई या कभी कुछ कम हो गया, तो परिवार वाले मतलब उसको ग्रहण कर लेते हैं, है ना। तो साधु भी ले लेते हैं समता भाव से। तो जब साधु भी ले लेते हैं, परिवार वाले भी लेते हैं, तो फिर बीच में दीदी भैया आके ना उसमें एक्स्ट्रा चीजें क्यों मतलब ऊपर नीचे करते हैं, ये चीज जाननी है। इसकी वजह से ना
कितनी प्रॉब्लम होती है ना ये कि ये दीदी भैया लोगों की भी गलती, आप ऐसा डायरेक्टली मत मानना, क्योंकि उनके लिए क्या है, हम लोग तो एक बार चौका लगा रहे हैं, या मान लो एक एक गांव में जब तक साधु है तब तक चौका लगा रहे हैं। अलग अलग गांव में अलग अलग पानी, अलग अलग प्रकार का भोजन, अलग अलग प्रकार भोजन लेने वाले वही साधु जिनके साथ भी ये रह रहे हैं। तो वो एक अपनी साइड से एक व्यवस्था बना के चलते हैं कि जो भी ये बदलाव है वो बदलाव कम से कम बदलाव होवे, इस प्रकार की व्यवस्था वो बनाते। कभी कभी उनकी साइड से ज्यादा ज्यादतियां हो जाती है, उसकी वजह से तकलीफ होती है, और देने वाले हाँ को लगता है कि मैंने बनाया था। अरे तुमने बनाया था, बात सही है, पर साधु को किस प्रकार का आहार सूट होता है ये उनको हमसे ज्यादा पता है। इसलिए उनकी भावना को रखते हुए, उनकी जो इंफॉर्मेशन है भैया और दीदी लोगों की, इसको भी हम लोगों को सम्मान रखते हुए देना चाहिए। हमें हाँ एक अच्छी लेकिन तरीके से उसका एक ये निकालना चाहिए, हाँ जी भैया जी, रास्ता एक निकालना चीज चाहिए। में ये था ना कि जैसे अभी हमने ना चौका लगाया था, अक्टूबर में लगाया था हमने एक चौका। तो हमने जो मतलब जो हमसे पहले लगा रही थी, हमारे यहाँ पे ना मतलब ऐसा ऐसी व्यवस्था थी कि धर्मशाला में ही लगना था चौका। सारे चौके वहीं लग रहे थे क्योंकि महाराज जी वहीं थे, तो पूरा संघ वहीं था। तो वो जो दीदी रोज लगाती थी, मतलब जो मतलब हमारे श्रावकों में जैसे हमारे जैसी जो दीदी थी, वो रोज लगाती थी, रोज आती थी चौके में और वो करवाती थी। उन्होंने जो भी चीजें बनाई, फिर वो जो जो ब्रह्मचारिणी दीदी वगैरह होती है ना, उन्होंने आके 4 चीजें एक्स्ट्रा बना ली और फिर महाराज जी ने वो ली भी नहीं। तो वो चीज जानने की है ना कि ऐसे एक्स्ट्रा चीजें अब जब एक बात और, एक बात और, एक बात तो आपकी लोग बाग ना। आपकी बात से मुझे एक बात और याद आ गई। उसी के साथ में आज हम लोग समापन कर लेते हैं। आपका पॉइंट समझ में आ गया मुझे। देखो, और एक चीज होती है, उस चौके में सिर्फ और सिर्फ साधु आहार नहीं करते हैं, उस चौके में वो भैया जी और दीदी भी आहार करते हैं। अब वो इतने बैरागी तो है नहीं है कि जितने साधु है, और जितना साधु जिस प्रकार के आहार ले जावे। अब एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, महीना महीना तक साधु तो कर सकते हैं। कोई भैया या कोई दीदी ऐसे होते हैं कि जिनसे वे हर रोज इस प्रकार का फीका या जिस प्रकार का जो भोजन है वो नहीं ले पाते हैं। तो उनके लिए फिर अपने लिए भी कुछ व्यवस्था उनको करनी पड़ती है, जो उनको उसी चौके में भोजन करना है। तो ये सारी चीजों को हमको देख करके अच्छी तरीके से उसका आकलन करते हुए, क्योंकि उनके लिए व्यवस्था करना भी हमारी श्रावकों की जिम्मेदारी है। तो उनको, आपको ये देखना है कि भैया साधु तो नहीं ले रहे, बट ये दीदी और भैया के लिए इस प्रकार का भोजन थोड़ा सा चाहिए। मैं गृद्धता वाला, गरिष्ठता वाला भोजन तो नहीं कह रहा हूं, किंतु उनको भी अपनी अपनी थोड़ा सा अनुकूल भोजन चाहिए। तो उस प्रकार का अनुकूल भोजन भी हमें बनाना चाहिए। अगर वो वहां पर नहीं बनता है तो फिर वो इस प्रकार की व्यवस्था में लग जाएंगे। तो ये बात की तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए। चलिए, आज के स्वाध्याय में इतना ही। एषणा समिति की चर्चा फिर से मैं बारंबार इस चीज को मैं याद दिला दूं कि हमें खुद को एषणा समिति में आजकल जो लोग दोष लग रहे हैं, और जो व्यवस्थाओं में जो दोष लग रहे हैं, उसका निराकरण करने के लिए हम एषणा समिति का आकलन करें, अच्छी तरीके से आगम के परिप्रेक्ष्य में चौका लगाए, और चौका जरूर लगाए। इस बात की भावना के साथ में आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।